साल 2011 में रिलीज फिल्म डर्टी पिक्चर आपको याद होगी। फिल्म में विद्या बालन एक बेहद हॉट अंदाज में दिखाई दी थी। फिल्म टिकट खिड़की पर कामयाब रही थी। ये फिल्म बेस्ड थी एक ऐसी अदाकारा की जिंदगी पर जिसकी पूरी जिंदगी एक ट्रेजेडी बनकर रह गई और जब मौत आई तो वो एक रहस्य बनकर रह गई। आज के हमारे वीडियो की नायिका है सिल्क स्मिता। वो सिल्क स्मिता जिसका जादू साउथ की फिल्मों में 70 के दशक से लेकर 90 के दशक की शुरुआत तक सर चढ़कर बोलता था। साउथ सिनेमा में उनका एक कैबरे डांस टिकट खिड़की में हाउसफुल की तख्ती लगाने के लिए पर्याप्त रहता था। उसके इसी एक डांस की बदौलत उन्हें फिल्म की हीरोइन से ज्यादा फीस मिलती थी। बेहद गरीब परिवेश से आई सिल्क स्मिता ने एंटरटेनमेंट जगत में अपनी एक अलग पहचान बनाई। उनकी शोहरतों ने कुछ ऐसा मुकाम हासिल किया कि उन्होंने सड़क से महलों तक का सफर बड़ी तेजी से पूरा किया। मगर समय ने आखिरी टाइम में कुछ ऐसा खेल खेला कि वो फिर से पाई पाई को मोहताज होने लगी। कौन थी सिल्क स्मिता? कैसे शादीशुदा तंगहाल जिंदगी को छोड़कर उसने साउथ सिनेमा का रुख किया और कैसे वो फिर से महलों से फिर से सड़क में आ गई, बताते हैं तफसील से। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। सिल्क स्मिता का जन्म आंध्र प्रदेश के एलुरु में हुआ। बचपन में उनका नाम विजय लक्ष्मी वदनापति था। गरीबी और जिल्लत भरी जिंदगी में पढ़ाई और लिखाई तो क्या हो पाती, इसीलिए स्कूल और खेलकूद के दिनों में उनकी जिंदगी चूल्हा चौके में सिमट कर रह गई। कहा जाता है कि इन सब तलखियों के बीच उनका फिल्मों की तरफ लगाव था और दिल में एक्टर बनने का ख्वाब हमेशा से ही दस्तक देता था। अच्छे नैन नक्श वाली सिल्क वैसे भी खूबसूरत लगती थी। समय के साथ सिल्क जैसे जैसे अपने यौवन में प्रवेश कर रही थी, अपने आस पड़ोस और दूर दराज के पुरुषों के लिए बेवजह आकर्षण का केंद्र बनती जा रही थी। कहा जाता है तब उसकी मां ने उसकी शादी एक बैलगाड़ी वाले से तय कर दी। इस तरह सिल्क की शादी भी हुई, घर भी बदला, मगर गरीबी ने दामन यहाँ भी नहीं छोड़ा। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि ससुराल वाले उसे प्रताड़ित करते थे, तो कुछ रिपोर्ट्स बताते हैं कि वो गरीबी और तंगहाली से इस कदर परेशान हुई कि एक दिन बिना बताए वहां से चेन्नई भाग गई। चेन्नई, जिसे उन दिनों मद्रास कहा जाता था, जहां उनके सपनों को जल्द ही पंख लगने वाले थे। जल्द ही सिल्क को साउथ इंडस्ट्री में काम भी मिला, मगर एज ए एक्टर नहीं बल्कि मेकअप गर्ल का। उनका काम एक्ट्रेस के चेहरे को टचअप देने का था। कहा जाता है शुरुआत में सिल्क एक छोटी अदाकारा के यहाँ नौकरानी का काम भी करती थी, मगर सिल्क की निगाहें तो कहीं और थी। सिल्क के बारे में कहानी बड़ी मशहूर है। जब सिल्क उस अदाकारा के घर पर काम करती थी तब एक निर्माता बड़ी गाड़ी में उस अदाकारा के घर पहुंचते थे। तब सिल्क की आंखें फटी की फटी रह जाती थी। तब वो अदाकारा उसे ताना मारते हुए कहती, कहीं तुम भी उस कार में बैठकर सैर करने का सपना तो नहीं देखने लगी। सिल्क को ये बातें अच्छी नहीं लगती थी और वो कहती थी कि एक दिन जरूर वो ऐसे ही कार में बैठकर उनके घर आएगी और उनको आदाब करेगी। युवा विजय लक्ष्मी इतनी महत्वाकांक्षा थी कि उन्हें किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज करने में कोई हिचक नहीं थी। फिल्मों में अभिनेत्रियों को मेकअप करने के दौरान कई बड़े प्रोड्यूसर और निर्देशक से उनकी दोस्ती हो गई। तभी साल 1979 में पहली बार विजय लक्ष्मी को तमिल में बनी फिल्म वंदी चक्रम में एक छोटा सा किरदार मिला, जिसमें उनके किरदार का नाम सिल्क था। इस फिल्म में उनकी अदाकारी ने दर्शकों को हिलाकर रख दिया। वो इस फिल्म में शराब की दुकान चलाने वाली एक लड़की का किरदार निभा रही थी, जिसमें वो निहायत मादक अंदाज में मटक कर चलती है। तब के बड़े बड़े निर्देशक भी उनकी सदा को इग्नोर नहीं कर पाए। इस फिल्म में उनकी अदा हिट हो गई और तभी से फिल्मी जगत में उनका नाम सिल्क पड़ गया। 80 के दशक में सिल्क के डांस दक्षिण भारतीय फिल्मों की खुराक बनते चले गए। उन्होंने एक एक गाने के लिए 50,000 रुपए तक लेने शुरू कर दिए। इसके बाद भी फिल्म निर्माता उस रकम को हाथ में लिए उनके पास खड़े रहते थे। स्मिता फिल्मी जगत में बहुत आगे निकल गई थी। पर्दे पर तो शर्मो हया का कोई नामो निशान तक नहीं था। एक मलयालम फिल्म में तो वो अपने पाँव के अंगूठे की मदद से अपने पेटीकोट को उतार देती है। ये दृश्य उस जमाने में चर्चा का विषय बन गया था। सिल्क की एक तरफ खूब चर्चाएं हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ निजी जिंदगी में निराशा भरी थी। फिल्मी दुनिया में रहते हुए उन्हें प्यार तो हुआ, मगर वो कभी पूरा नहीं हो पाया। सिल्क स्मिता साउथ के निर्माता निर्देशकों के लिए बॉक्स ऑफिस में भीड़ खींचने का एक औजार बन चुकी थी। उस समय के कई बड़े सुपरस्टारों की फिल्में सिल्क की फिल्म के आगे बॉक्स ऑफिस में दम तोड़ देती थी। जिस फिल्म में भी सिल्क का कैबरे डांस डाल दिया जाता, फिल्म हाथों हाथ बिकती थी।
मगर सूरज कितनी भी चमक बिखेरे, समय के साथ उसको ढलना भी होता है। कहा जाता है समय को भांप कर उन्होंने एक डॉक्टर से शादी कर ली, मगर इसी शादी ने सिल्क को अर्श से फर्श का रास्ता दिखा दिया। कहा जाता है सिल्क की कमाई के करोड़ों रुपए उस डॉक्टर ने फिल्मों में लगाए और वो सारा पैसा डूब गया, जो सिल्क को सदमे में डालने के लिए काफी था। धीरे धीरे सिल्क अपने में सिमटती गई। जैसा कि मनोरंजन जगत का नियम है, चढ़ते सूरज को सलाम और डूबते को टाटा बाय बाय। सिल्क पैसे से मरहूम तो हो चुकी थी और इंडस्ट्री की बेरुखी से भी रूबरू हो रही थी। ये तंगहाली का भय था या बेरुखी का परिणाम या कुछ और। 23 सितंबर 1996 को सिल्क अपने अपार्टमेंट में पंखे से लटके हुए मिली। ये खबर आग की तरह चेन्नई फिल्म इंडस्ट्री से पूरे देश में फैल गई। जिसने भी इस खबर को सुना हैरान हो गया। उनकी मौत की जांच कर रही पुलिस को इस बात के कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाए कि यह आत्महत्या थी या हत्या। तेलुगु में लिखा एक सुसाइड नोट भी मिला, मगर कमाल ये कि उसे भी समझा नहीं जा सका। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि सुसाइड नोट में लिखा था कि वो जिंदगी से खुश नहीं है और इसलिए दुनिया छोड़ रही है। सच क्या है ये आज तक पता नहीं चल पाया और इस तरह सिल्क की मौत एक पहेली बनकर रह गई। सिल्क स्मिता भले ही 36 साल की उम्र में इस दुनिया से रुखसत हो गई, मगर उनका नाम आज भी सिनेमा की जिंदगी में जिंदा है। आज के वीडियो में बस इतना। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इजाजत।